आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस सदी को भारत की सदी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम आज भी ऐसी रूढ़ियों और कुरीतियों से जूझ रहे हैं जो हजारों सालों से हमारे समाज पर एक बदनुमा दाग रही हैं। एक ऐसी कुरीति है बाल विवाह, जिससे हमारा समाज आज भी जकड़ा हुआ है। इस कुरीति को रोकने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो चर्चा का विषय है। गहलोत सरकार ने आखातीज और उसके आसपास होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह को रोकने के लिए अनूठा प्लान तैयार किया है। इसके तहत विवाह समारोह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्रों पर वर वधू की जन्म तारीख यानी डीओबी प्रिंट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वर वधू के आयु का प्रमाण पत्र प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास भी रहेगा। इस साल अक्षय तृतीया यानी आखातीज का पर्व 14 मई को है और इसके बाद पीपल पूर्णिमा 26 मई का पर्व भी आने वाला है। इन दिनों अबूझ साहों में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के आयोजन की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अधिकारियों के साथ साथ हलवाई से लेकर बैंड बाजे वालों तक की जवाबदेही तय की गई है, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। यह फैसला लिया है राजस्थान सरकार ने। यानी इस प्रकार के निर्णयों से कुछ सवालात पैदा होते हैं। वो सवाल क्या हैं वो पहले आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में हम आगे बढ़ेंगे। पहले एक एक करके वो सवाल दिखाते हैं जिन सवालों पर आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। शादी के कार्ड अगर आप छपवाएं तो उस पर डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखवानी जरूरी है। बड़ा सवाल है कि डीओबी लिखवाने से क्या बाल विवाह रुकेंगे? गहलोत सरकार का फैसला एक प्रयोग बनेगा या बनेगा नजीर? और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कितना कारगर है? अगर कारगर है तो फिर यह फैसला क्यों लेना पड़ा? ये बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जो भी सवाल पूछें आप बहुत सहज और सरल तरीके से, इसके साथ साथ गरिमापूर्ण आपके सवाल होने चाहिए। ये एक सामाजिक मसला है और इस सामाजिक मुद्दे को हम जब भी कभी उठाते हैं तो कई सवाल जरूर पैदा होते हैं। आज भी देश में लाखों की तादाद में बाल विवाह होते हैं, लेकिन क्या उन बाल विवाहों को रोकने के लिए ऐसे जो आदेश पारित किए जाते हैं वो नजीर बनते हैं या फिर सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाते हैं? मेरे साथ पंकज केसरिया हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंकज केसरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं पहले तो जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि शादी के जो कार्ड छपेंगे उनके ऊपर वर वधू को अपनी जन्म तिथि अंकित करवानी होगी, ये जो निर्णय है ये कितना कारगर आपको लगता है, जिससे बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी सरकार को? ये निर्णय देखा जाए तो थोड़ा सही तो है, लेकिन इसकी जब पालना कितनी होती है उसके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। क्योंकि कार्ड पे छप जाना, कार्ड तो अपन आजकल आपको मालूम है कि बांग्लादेशियों ने भी अपना आधार कार्ड बना लिए हैं। तो आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ तो लग जाएगी, लेकिन उसकी पालना कितनी होती है वो उसके ऊपर प्रशासन पर निर्भर करता है। यानी इसकी पालना किस तरीके से करवाई जाएगी बड़ा सवाल है। लेकिन जो हम देखते हैं, हमारे पहले भी इस प्रकार का कानून बने हुए देश में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना हुआ है और उसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। इन कानूनों की भी वही बात सामने आ जाती है कि पालना अगर होती रहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पालना सबसे बड़ा मैटर है। बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन जितना सतर्क रहता है उतना ज्यादा ही बाल विवाह रोक पाता है। आमतौर पर जैसे हम देखते हैं कि पढ़े लिखे परिवार भी इस प्रकार के जो बाल विवाह होते हैं उनमें शामिल पाए जाते हैं, अपने बच्चों को समय से पहले शादी कर देते हैं। और राजस्थान जैसा प्रदेश जिसमें इस प्रकार की जो आखातीज का जो पर्व आता है उस पर बात करें, अबूझ सावा जिसमें किसी की भी शादी हो सकती है, करवा सकते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये होने के कारण क्या दिखते हैं आपको? सामाजिक तौर पर क्या खास बातें हैं जो इस प्रकार के
अवैधानिक काम लोग करते हैं? इसका सबसे मुख्य कारण सामाजिक कुरीतियां हैं। जैसा कि विशेष रूप से आप देखते हैं कि कुछ एसटी एसटी है, ओबीसी है, उनमें सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। तो एनएफएस से 2015-16 के अनुसार अपन देखें तो 55% बाल विवाह ओबीसी कम्युनिटी से, 22% एसटी कम्युनिटी से और 10% एसटी कम्युनिटी से होते हैं। लेकिन इनमें जैसे कि कुछ समाज जिसके अंदर आखा तीज वाले दिन विवाह किया जाता है। अपन समाज का नाम तो नहीं ले सकते खुले, लेकिन वो बात आखा तीज वाले दिन करते हैं। और अपनी छोटी बच्चा कोई भी हो, जैसे जैसे राजस्थान के अंदर उसके घर में किसी मृत्यु होती है तो उसके 12 दिनों के अंदर वो लोग छोटा बच्चा कोई भी हो घर में उसकी शादी करवा देते हैं। ये सामाजिक कुरीति सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हम सब जानते हैं, हमें पता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे घर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सब हो जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हम? क्यों नहीं कर पाते हैं या करते क्यों नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदारी में, आपसी प्रेम में वो लोग फोन नहीं करते, लेकिन इसीलिए जो बाल विवाह करते हैं वो कुछ ग्रामीण क्षेत्र में होता है। अगर आप एनएफएस सर्वे देखेंगे तो देखेंगे आप 90% ग्रामीण क्षेत्रों में और 10% शहरी क्षेत्रों में होते हैं बाल विवाह। जैसे किसी पड़ोस में हम इस तरह की चीजें देखते हैं, किसी के घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा है और हम जानते हैं, और चलो 17-18 साल की उम्र का एक अलग पड़ाव होता, लेकिन ये भी देखा गया कि 12-14 साल तक की बच्चियों की शादियां की जा रही हैं। आज भी हो रहा है ऐसा। तो क्या इसको रोकने के लिए हमें आगे नहीं आना चाहिए? जब तक आगे नहीं आएगा, समाज के जागरूक लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक इस तरह की कुरीतियां मिटेगी नहीं। चुनौतियां क्या है हमारे सामने? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें रोक पाने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे? क्या क्या ऐसी चुनौतियां नजर आती हैं? अगर हम ऐसा नहीं, हम कामयाब नहीं हो रहे, सब लोग कामयाब हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह रुके तो राजस्थान में ही है। भले आज भी राजस्थान नेशनल इंडेक्स से ऊपर है, लेकिन जो कमी आई है सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर आई है, क्योंकि समाज के लोग जागरूक हुए हैं। कई समाज है जिन्होंने आगे आके शपथ ली है कि भाई, जैसे जैसलमेर का एक गांव है चूंदी गांव, वो भीलों का गांव है, भील कम्युनिटी का, उसने आगे आके शपथ ली थी भाई हम हमारे गांव में अब बाल विवाह नहीं करेंगे। इस तरह बाल विवाह कम हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन कम भी हो रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है। कि कुछ लोग हैं जो आज भी सामाजिक कुरीति से जुड़े हुए हैं। इसके लिए समाज के जो धर्मगुरु हैं, अगर वो आगे आए, वो अपने समाज में इस तरीके का प्रचार प्रसार करे, ऐलान करे कि भाई हमारे समाज में न हो, तो एक बाल विवाह अच्छी तरीके से रोक लगे जा सकते। बिल्कुल, इसमें हमें आगे आना पड़ेगा, समाज की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। 2 दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी। नीरज जगाधरी से हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका, बोलिए। नीरज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, राजनीतिक नेता को नमस्कार करता हूँ। जी नीरज, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल, मेरा जो मैं शुरू से आवाज उठाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरा सवाल वही है कि 8वीं 10वीं करो या बंदा जो किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ सकता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लगते हैं, उनका वेतन 15,000 रुपए क्यों नहीं घोषित करते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट सरकार को पैसा खिलाती है, इसलिए हम अगर कहीं भी शिकायत करने के लिए जाते हैं तो हमें निकालने की धमकी मिलती है जी। तो सरकार हमारे साथ कहाँ खड़ी? मैं शिक्षा मंत्री के साथ 4 बार एक बार ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए अमीर आदमी के पास साथ देता हूँ क्योंकि उसके पास पैसा है। जी, शुक्रिया नीरज। अपना सवाल आप बार बार इस मंच के जरिए उठाते रहते हैं। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि आप अपनी आवाज़ उठाते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि एक न दिन आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, अपना सवाल पूछ रहे हैं, अपनी जो बात पूरी करवाना चाहते हैं वो ज़रूर पूरी होगी। ये बातें सरकार तक पहुंच रही हैं। मेरे साथ शंकर लाल हैं मकराना से। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। चले, संपर्क टूट गया है। मैं आपके पास आ रहा हूं पंकज केसरिया जी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी में बात करेंगे कि ऐसी चुनौतियां क्या हैं जिसके चलते आज भी बाल विवाह जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, और ऐसा कब तक रुकेगा
या नहीं रुकेगा और हमारी जो जिम्मेदारी है वो कितने इसमें बढ़ जाती है। वक्त एक ब्रेक का है। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। बीपी, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। अब बिना किसी डर के डॉक्टर सीएम 24 से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे: छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की शिकायत तुरंत होगी दूर। डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744226227, 09138775544,
एड्रेस BS हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शादी के कार्ड छपवाएं तो अपनी जन्म तिथि उस पर जरूर लिखवाएं। ये राजस्थान की गहलोत सरकार ने आदेश जारी किया है और इसमें जिम्मेदार बनाया गया है अधिकारियों को भी। शादी विवाह में जो शामिल होते हैं वो लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे। अगर कहीं बाल विवाह होता हुआ नजर आया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल है कि जो लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं या बाल विवाह करते हैं, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ ऐसे और बाकी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना कितना सही है, इस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन इस बीच मेरे साथ पंकज केसरिया सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बने हुए हैं। पंकज जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और एक दर्शक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भव्य देशवाल है रोहतक से। भव्य जी, बहुत स्वागत है आपका। भव्य देशवाल जी, ये कहना चाहता हूँ जो बाल विवाह होते हैं और इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, ये भी एक तरह का दबाव बच्चे पे क्रिएट करते हैं कि शादी करने के लिए, जिसके खिलाफ सरकार को सबसे सख्त जो कदम है वो उठाना चाहिए। जी भव्य, बहुत शुक्रिया। इस अहम बात को आपने इस मंच के जरिए रखा। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि माता पिता बच्चों पर दबाव बनाते हैं। बच्चा अगर बालिग नहीं है, 18 साल की लड़की या 21 साल का लड़का नहीं हुआ है, तो उस पर इस प्रकार के दबाव बनाया जाना गैर कानूनी। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि आपने तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं पंकज जी, उसके बाद एक्शन लिया जाना चाहिए माता पिता पर, लेकिन समाज में भाईचारा, पंचायत, तमाम चीजें आगे आ जाती हैं, आड़े आती हैं। ये कितना खतरनाक है इस प्रकार की चीजों के लिए? सबसे खतरनाक यही है भाईचारा, क्योंकि कई देखते हैं कि कई बच्चे हैं जो अपने टीचर्स को भी कहती हैं कि सर जी हमारे माता पिता हमें शादी करने के लिए कि जल्दी कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ना चाहते हैं। कई बच्चे हैं जो होशियार भी हैं, जिन्होंने जिले पे भी कई अपना नाम भी कमाया है, कई भाषण पत्रों की तरह इनाम भी जीते, लेकिन वो माता पिता का आगे झुक जाते हैं। टीचर्स भी हैं, वो भी झुक जाते हैं। माता पिता को कितना समझाएं, समाज के धर्म गुरु के लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार चोरी छिपे वो उनकी शादियां करवा देते हैं। अब यही है कि घर परिवार के लोग कोई अपने परिवार को नाराज करके अगर आगे आता है तो ही ऐसे बाल विवाह रोक सकते हैं। अब जैसे सरकार ने कहा कि अधिकारियों का तो काम है ही, लेकिन जो विवाह में और लोग शामिल होते हैं, टेंट वाला हो गया, हलवाई हो गया, पंडित हो गया, फेरे कराने वाला, वो तमाम लोग भी जिम्मेदार होंगे इसके। अगर कहीं पर ऐसा बाल विवाह हो रहा है किसी ऐसे अवसर पर और उसमें अगर उन लोगों ने शिकायत नहीं दी या उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया, करवाने के लिए सरकार को, अधिकारियों को आदेशित नहीं किया, उनको उन तक जानकारी नहीं पहुंचाई, वो लोग भी जिम्मेदार होंगे। क्या ये कदम सरकार का सही है? नहीं, कदम सही है सरकार का, क्योंकि बात को रोकना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। ऐसा नहीं कि सरकार का अकेले का दायित्व है, चाहे पंडित हो, चाहे बैंड वाला हो, चाहे खाने वाला हो, उसका भी दायित्व होना चाहिए। भाई शादी किसकी है, उसकी उम्र कितनी है, ये तो उसका भी दायित्व होना चाहिए, क्योंकि बच्ची उसकी भी है जी। ऐसा नहीं है कि केवल अपने माता पिता, समाज की बच्ची है। आर्थिक तौर पर पंकज जी पिछड़े हुए जो लोग हैं, जिनका पारिवारिक हिसाब किताब ठीक नहीं है किसी भी वजह से, जो लोग पिछड़ गए हैं, शैक्षिक तौर पर भी लोग पिछड़े हुए हैं, उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। अभियान जो चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के,
वो सच में अभियान के तौर पर काम होता हुआ दिखता है या फिर उसकी खाना पूर्ति होती है? आपसे पूछूंगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद यही पूछूंगा कि जो अभियान सरकारों की तरफ से चलाए जा रहे हैं वो धरातल पर कितने सही होते हैं या फिर वो कागजी कार्रवाई बनकर रह जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर बातचीत करेंगे। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शादी के कार्ड छपवाएं तो उस पर जन्म तिथि अंकित जरूर करवाएं। वर वधू के लिए ये राजस्थान सरकार की तरफ से आदेश आया है और इस पर बात हम कर रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल, मेरे साथ पंकज केसरिया जी बने हुए हैं। अक्सर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं कि जो लोग जो इस तरह के शादी विवाह करवाते हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है। लेकिन एक चीज और आपसे पूछूंगा पंकज केसरिया जी, मैं कि जो बाल विवाह है हम जो समाज में लोग करते हैं, इनमें आर्थिक मजबूरी बड़ी होती है। जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, या तो आर्थिक तौर पर या शिक्षा के अभाव के चलते लोग इस प्रकार के काम करते हैं। और जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं वो धरातल पर कितने काम करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई में दिखते हैं इस प्रकार के आयोजन? कि सरकार तीज के समय जागती है और ऐसा नहीं है कि केवल अक्का तीज पर ही बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह पूरे साल होते हैं जी। कई समुदायों में तो घर में मृत्यु होने के उपरांत होते हैं बाल विवाह। सरकार की जो पूर्ति होती है कि एक रैली निकाल दी गई या किसी स्कूल के अंदर उन्होंने 10-15 बच्चों को इकट्ठा करके एक भाषण दे दिया और अखबार में न्यूज दे दी या टीवी पे न्यूज चैनल को न्यूज बाइट भेज दी और उसे अपनी इति सी कर लेती है। लेकिन जबकि ये तो एक अच्छा काम होना चाहिए सरकार का, नियमित उसे जागरूकता चलती रहनी चाहिए जिससे लोग जागरूक हो। ऐसा नहीं कि केवल हम जब बाल विवाह आकर की जाए उसी समय हम जागे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए लेकिन धरातल पर खरे उतरने चाहिए और गंभीरता के साथ इस प्रकार के कामों में आगे आना चाहिए। और जो भी सरकार की तरफ से इस प्रकार के आदेश पारित किए जाते हैं, वो चाहे ये आदेश हो डेट ऑफ बर्थ वाला, इस प्रकार के कामों में भी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये पता चले कि हम तो लीगल काम कर रहे हैं और बाकी लोग अगर इस प्रकार का काम नहीं करते तो इलीगल हो सकता है, वो बाल विवाह हो सकता है। इसलिए अहम है इस प्रकार की चीजों पर खास फोकस रखा जाना चाहिए। शुक्रिया पंकज केसरिया जी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल आपका हमारे साथ आप रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन ये भी जरूरी है कि जागरूकता समाज में लोगों का एक दूसरे के प्रति
जो सामाजिक दायरा है उस दायरे को भी समझें, लेकिन गलत कुछ हो रहा है तो उस गलत को भी हमें समझना है, परखना है, देखना है और हमारी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई हो उससे पहले हम प्रयास करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो आर्थिक तौर पर कमजोर या शिक्षा के अभाव के चलते इस प्रकार के काम करते हैं। उन लोगों को अगर जागरूक किया जाए तो बहुत से काम रुक सकते हैं, उसमें हमारी भागीदारी, हमारी जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।